श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संकेत चतुर्थ पठ है। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता पीछा। आज की आगम वाचना में गुरुवत्ता का नाम प्रवर्तनी सरलात्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला जी महाराज साहब की सुशिष्या आगम रसिका मधुर वक्ता स्व ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि थाना। तो अयनम परायणम करेमि वर्तामि नमस्कामि सत्कारेणि सम्मानेनि कल्याणं मांगल्यं देव्यां पद्मासं वन्दामि श्रीतो गच्छामि सत्कारेणि सम्मानेनि कल्याणं देव्यां देय्यां पद्मासं वन्दामि श्रीतो पयाम्यां करेमि वन्दामि नमस्कामि सत्कारेणि सम्मानेनि कल्याणं मङ्गलं देव्यां श्रेयां पद्मासां सो खाता ने सबको साता है। कृपा गुरु जी आपको साता है गुरु जी। हाँ जी। मथेन वंदामि गुरु जी। मथे वंदामि। आज की तपस्या का नाम ले रहे हैं उपप्रवर्तनी संधारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब उपवास एवं गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण सात्विक जी महाराज साहब की शिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब उपवास। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आत्मा का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदामि सुख साता। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओगध्यायाण नमो लोए सब साहुण येसु पंच नमोकारो सब पाव पणासनो मंगलानंत संवेसे परमंगल मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा
अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है, 11वां शतक और 11वां उपदेशक महाबल चरित्र भगवान सुना रहे और सुनने वाले हैं श्रवणोपासक सुदर्शन श्रेष्ठी। और कितने लोग वहां पर होंगे जो भगवान की कथा वार्ता सुन रहे। तो कल बता रहे थे भगवान विमलनाथ जी के प्रपोत्र शिष्य आचार्य श्री धर्म घोष जी, उनकी पावन वाणी राजकुमार महाबल ने सुनी, प्रतिबुद्ध हुए, आचार्य श्री जी के चरणों में निवेदन किया, माता पिता की आज्ञा लेकर के। धम्म घोषस अनगारस अंत्यम मुंडे भविता अगार अनगारियम पवई, कि माता पिता की आज्ञा लेके आपके चरणों में दीक्षा लूंगा और वापिस वंदना करके अपने रथ पर सवार होकर राजमहलों में आए। जहां माता पिता थे वही आते हैं, जय विजय से बधाई देते हैं, सारी बात कहते हैं और उसके बाद दीक्षा की प्रव्रजित होने की अनुमति मांगते कि मैं आचार्य श्री धर्म घोष अणगार उनके पास मुंडित होकर के अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित होना चाहता हूं। तहेव बुद्ध परिबुद्ध्या, वैसे ही बुद्ध परिबुद्ध्या, उत्तर प्रत्युत्तर, जैसे जमाली के प्रकरण में आए थे वो सारे कहने। नवरंग इमायते जाया व्यूल राय कुल वालिया कला शेषं तांचे जावताहे अकाम आइचे महाबल कुमारम एवं व्यासी। कहाँ तक जे बेटा आपकी विपुल राजकुलों से आई हुई जो राज बालिका है, जो कला की दृष्टि से एक दूसरे से बढ़ करके, शेषम वाकई सारा वैसा कहना जैसा जमाली का आया था, तांचे ताहे अकामाई चे महाबल कुमारम एवं व्यास। प्रश्नोत्तर के उपरांत बिना मन के बल राजा और प्रभावती रानी ने महाबल कुमार को इस प्रकार बोले, अच्छा बेटा आपने दीक्षा लेनी है ले लेना, लेकिन तम इच्छा मते जाया एक दिवसम अभी राज्य सिरिंग पासी थे। हे बेटा हम चाहते हैं एक दिन आपकी राज्य श्री देखना, आपको राजा के रूप में देखना चाहते हैं। तैण से महाबले कुमारे अम्मा पियरान वर्णम अनुयत माने तोषणीय संचित है। फिर वह महाबल कुमार माता पिता के वचनों का अनुवर्तन अनुसरण करता हुआ तूषणिक मौन धारण कर लेता है, मौन में स्थित रहता है। तैणों से बल राजा कौडुंबी पुरी से सदा वे, फिर वह बल राजा
कौटुंबिक पुरुषों को बुलाता है। एवं जहाँ शिव भद्र स तहे राया भी सेव भाणी। इस प्रकार जैसे शिव भद्र का शिव राजऋषि के प्रकरण में राय तिलक का वर्णन आया था, वैसा ही इसका कहना। वैसे ही राज्याभिषेक का वर्णन कहना। जाव अभी सिंचाई, ऐसे 108 सोने के कलश, चांदी के, रत्नों के, इनके युक्त मिट्टी आदि के, उनसे अभिषेक करते हैं। कार्यल परिगह्यम महाबलम कुमारम जैन विजयन बद्धावित। अभिषेक के बाद राजा रानी आदि महाबल कुमार को जय विजय से बधाई देते हैं। जयणम विजयणम बद्धाविता, जय विजय से बधाई दे करके जाम एवं व्यासी ऐसा बोले। भान जाया किंग देवो किंग प्रयच्छा। हे बेटा, आप कहो आपको क्या दें, क्या ला करके, क्या लाएं। शेषम जहाँ जमाली स तहे, बाकी वैसे ही कहना जैसे जमाली के कहा। क्या ला करके दो। रजोहरण, पातर और एक काश्यप नाई को लाकर तावतैना से महाबले कुमार अणगारे धाम घोषस अणगारस अंत्यम सा माय मायाई 14 उपाय अहिचय। जैसे जमाली के कहा। शेषम जहाँ जमाली स तहे, बाकी वैसे कहना जैसे जमाली का कहा। जमाली की दीक्षा होगी, वो दीक्षा का सारा प्रकरण महाबल का भी कहना। तैणम, उसके बाद जब दीक्षा होगी। महाबले अणगारे, महाबल अणगार धर्म घोषस अणगारस, धर्म घोष अणगार के अंत्यम समीप। उनके चरणों में सामाय मायाई 14 उपाय अहित, सामायिक आदि मतलब कि 14 पूर्वों का अध्ययन करते। अहिजीता, अध्ययन करके। बहुहिं चौथ जा विचित्र हिं तबो कम्मे हिं अपान भावे मारे। बहुत से व्रत, बेला, तेला, चोला, पन्योला, 6, 7, 15 मास खमन आदि तप कर्म से अपनी आप को, आत्मा को भावित करते हो। बहु परिपुन्नाय द्वालस वासाय, बहुत परिपूर्ण 12 वर्ष सामान्य पर्यागम पावनाय श्रवण पर्याय पालते। बहु परिपुन्नाय द्वालस वासाय सामान्य पर्यागम पावनिता, बहुत प्रतिपूर्ण 12 वर्ष की श्रवण पर्याय पालन करके। मासियाय संलेखनाय, 1 महीने की संलेखना से। सठिक भत्ताई अणसनाय छेदिता, 60 भत का अनशन से छेदन करके। आलोह्य परिकंते, आलोचना प्रतिक्रमण किए हुए। समाहि पत्ते, समाधि को प्राप्त। काल मासे कालम की इच्छा, मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके। उद्धम, ऊपर। चंद्र सूर्य जहाँ अम्बड़ो, जैसे चंद्रमा सूर्य का, इनको लाग करके। जहाँ अम्बड़ो, जैसे अंबड़ परिव्राजक का वर्णन आता है। अंबड़ परिव्राजक औपपातिक सूत्र में उपपात के प्रकरण में आया है। जहाँ बम्ब लोय कप्पे देवताए ओवन्ने, ब्रह्म लोक कल्प में देवता के रूप में पैदा हुए। तत्नंग अथे ज्ञान देवान, वहां पर कई एक देवों के 10 सागरोमाय क्षीपणता, 10 सागरोपम की स्थिति कही है। सेणम तुम सुदंसना बम्ब लोय कप्पे 10 सागरोमाय दिव्याय भोग भोगाय भुंजमाणे विहरिता। वह तुम सुदर्शन ब्रह्मलोक कल्प में 10 सागरोपम दिव्य भोग
भोगों को भोगते हुए विचरण करके ताओ चोचे देवलोक आओ। उसी देवलोक से आयु क्षयण भव क्षयण ठीक है। आयु के क्षय से, भव के क्षय से, स्थिति के क्षय से अनंतरम, इनके बाद चयन चयिता च्यवित होकर के यह इसी वाणिय गामे नयरे वाणिज्य ग्राम नगर में सेठी कुलंसी पुत्रताए पचाए, श्रेष्ठी कुल में पुत्र के रूप में तुम पैदा हुई। कैण तुम्हें सुदर्शनाओ मुख बाल भावेण भिन्नाय परिणय मितेण जो बनग मुण पत्रेण तारुवाण थेराण अत्यंत केवली बनते धम्मे निसंते सेविय धम्मे इच्छिए परिचय अभिरुये तल सुट्ठो नंग तुम सुदर्शना यानी पकरे शीसे तेन ठेन सुदर्शना एवं बुच्चाई अर्थीन ऐसे पल्योवं सागरो मान खैवा अवचैवा तैण तस सुदर्शन स सेठी स समन स भगवा महावीर स अंत्यं एयमठ सोचानि सम शुभेन अध्यवसानेन शुभेन परिणामेण लेसाय विशुध्यमाणैः तया वणिजान कम्मान क्षोभ समेन इह पोह मगन गवेषण करे मानस सन्निपो जाय शरणे समुपन्ने एयमठं सम अभिसमयितैण से सुदर्शने सेठि समनेन भगवया महावीरेण संभार्य पुब भवे दो गुणानीय साढ़ संवेगे आनंदंसो पुण्य नयन समण भगवं महावीर देखो तो आया हिणं पया हिणं करे आया हिणं पया हिणं करिता वंदायिनां साय वंदिता नं सीता एवं व्यासे एवमेवं भन्ते जाल से जहेयं तुझे भयहति कटुत्तर पुरच्छिमं दिशि भागम अवकमाई शेषं जहाँ उसव दत्स सजाव सव दुख पहिने नवरं चौदस पुपाई अहिजाई बहु परि पुन्नाई द्वाल स्वासाई सामन्न परियागं पावनाई शेषं तं चेव सेवं भन्ते तिमः बलो समत्तो एकार्ष में स एकार्षमो देशो समत्तो तैणं तुमं सुदर्शन। उसके बाद हे सुदर्शन तुम अमुक वाल भावेन विनाय परिणय मृत्येण बाल भाव से मुक्त हो। विनाय परिणय मृत्येण विज्ञ और परिणत वय वाले परिपक्व आयु वाले जौबनगम अनुपत्तेन युवावस्था को प्राप्त हुए तुम्हारे द्वारा तहा रुवाण थेवा थेराण अंत्य तथा रूप सवीरों के पास केवली बनते धम्मे निसंते केवली प्रज्ञप्त धर्म आपके द्वारा सुना गया। सेविय धम्मे इच्छिए परिचय अभिरुय वह धर्म भी इच्छिए आपकी इच्छा का विषय बना, मतलब आपको उसके प्रति इच्छा पैदा हुई। परिचय प्रतीक्षित हुआ, बार बार की इच्छा पैदा हुई मैं भी धर्म करूं। अभिरुय आपको धर्म करने की रुचि पैदा हो। तम सुठुण तुम सुदर्शना यानी पकड़े, तो हे सुदर्शन तुम अब अच्छी प्रकार से अब धर्म करते हो। से तीन सुदर्शना एवं बुच्चा, इसलिए सुदर्शन ऐसा कहा जाता है
अथिणं एसिं पल्योपम सागरोपाण खैव अवचैव। इन पल्योपम सागरोपमों का क्षय भी है, अपचय भी। तैणं तत्स सुदर्शन सेठी से, फिर उस सुदर्शन श्रेष्ठी के समणस भगवा महावीर अंत्य श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास एवं अट्ठम सोचा, इस अर्थ को सुन करके निशा में हृदय में धारण करके शुभेणं अध्यवसानेन शुभ अध्यवसायों से, शुभेणं परिणामेण शुभ परिणाम से, लेसाहि विशुद्ध मानी ही लेशाओं के विशुद्ध होने से, तया वर्णिजान कम्माण खो समेत, तदा वर्णीय कर्मों के क्षोभशम से, तदा वर्णी ज्ञानावर्णी कर्म के क्षोभशम से, जो स्मृतियों को रोकता है। इहा पोह मग्न गवेषणा करे मानस, इहा अपोह मार्गणा गवेषणा करते हुए सन्नी पुब जाय शरण समुपन्न, जो संगी जीवों को होने वाला जाति स्मरण ज्ञान है वह उनको पैदा हुआ। एवं अठम सम्म अभिस्मय, जो भगवान ने कहा इस अर्थ को सम्यक प्रकार से वो जानते, सारा स्मृति का विषय बनते। तैण से सुदर्शन सेठी, फिर वह सुदर्शन श्रेष्ठी समणेण भगवया महावीरेण, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के द्वारा संभारिय पुब भवे, जिनको पूर्व जन्म जा दिला दिया है, दुगुणा निय सद्ध संवेगी, उनकी श्रद्धा उनका संवेग मतलब पहले से और भी बढ़ गया। आनंद अंशु पड़ी पुण्य नयने, आनंद के आंसू आंखों में आ गए, उनसे पूर्ण नयने आंखें जिसकी भर गई हैं। समण भगवान महावीरों, वो सुदर्शन श्रावक श्रमण भगवान महावीर स्वामी को तो 3 बार आयाहीन पयाहीन करे दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करते हैं। आयाहीन पयाहीन करे करिता बंदई से, दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करके वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्तिता एवं व्यासी, वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले, एवं एवं भंते जाव, ये भगवान इसी प्रकार है। तह एवं भंते, अवितः एवं भंते, असंदिग्ध एवं भंते, से जहेम तुझे बह, जैसे आप कह रहे हैं वैसा ही है। तिकट्टू ऐसा कह करके उत्तर पुरच्छिमा दिशि भागम अवगम, ईशान कोण दिशा भाग में चले। वैसे आंसू आना तो आरत्यान का कारण होता है ना, इन आंसुओं को हम आरत्यान तो नहीं कह सकते। हमारे गुरु जी कहा करते थे 3 प्रकार के आंसू होते हैं, उनमें 3 प्रकार बताते हैं। एक होते हैं करुणा के, एक होते हैं मोह के, एक होते हैं दंभ के। मोह और दंभ के तो अच्छे नहीं है। मोह वाले आंसू आरत्यान, करुणा के आंसू जिनके संबंध में कहा जाता है जब संगम वापस जाने लगा था तो भगवान के आंसू आंखों से आए थे। ये बेचारा, देखा जाए बेचारा ही है ना वो संगम। कितने पाप कर्म बांधे, कितने पाप कर्म बांधे, कितने पाप कर्मों की गठड़ियां इकट्ठी कर ली। ये बेचारा ज्ञानी है, इसको पता नहीं है जब भोगने का समय आएगा तो क्या दशा हो। उसकी उस दयनीय दशा को देख करके भगवान की आंखों में आंसू आए थे। वो मोह के नहीं थे, कहते करुणा के थे। और ये आनंद अश्रु जो है, ये मोह के तो है नहीं।
ये खुशी के आंसू हैं। खुशी के आंसू देखो, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। भगवान ने मेरे को मेरे जन्म की, पूरा जन्म की कथा सुना दी। मैं क्या था, मैं तो सोचता था मेरा यही जन्म है, पूरा जन्म है। तो शास्त्रों के कारण, सुनने के कारण मानते हैं ना, लेकिन वो तो भगवान के सुन करके मेरे को साक्षात याद हो। वो पंचवा देवलोक, और उससे पहले महाबल का चरित्र कितना अद्भुत। गृहस्थ जीवन में कितनी सुविधाएं से भरा हुआ, और उसके बाद जब साधु बने थे तो कह 14 पूर्वों का अध्ययन किया था। इस खुशी के जो आंसू, तो कहने लगे भगवान इसी प्रकार है, और ऐसा कह जैसा आप कह रहे, ईशान कोण की ओर चलेगी। शेषन जहां उसो दत्त सभा की, जैसे कहा ऋषभ दत्त ब्राह्मण के कहा था ना, पांच मुट्ठी में लोयम करे, पांच मुट्ठी लोच करते। फिर भगवान के चरणों में आते हैं, आलित्यण भंते लोय पलित्यण भंते आलित्य पलित्यण भंते लोय जराय मरणीय। ये भगवान ये लोक चल रहा है, विशेष करके चल रहा है, किसके द्वारा? जरा और मरण के द्वारा। कषायों की आग, मोह की आग। भगवान ने संयम पाठ, संयम का मार्ग स्वीकार कराया। और उसके बाद जहां उत्सव दत्त से, जैसे ऋषभ दत्त के कहा, ऋषभ दत्त ब्राह्मण ने तो 11 अंग पढ़े थे, लेकिन इनके 14 उपवाय, नवरंग 14 उपवाय अहिचय, ये 14 पूर्वों का अध्ययन करते। बहु परिपुन्नाय द्वालस वासाय सामान्य परियागम पावन, बहुत प्रतिपूर्ण 12 वर्ष की श्रवण पर्याय पालन करते हैं। शेषन तांजेव पहले आया था, जब जब सब दुख पहिने, सभी दुखों को क्षय किया। नवरंग अंतर इतना है, इन्होंने 14 पूर्वों का स्वाध्याय किया, शुद्ध केवली बने, बहुत प्रतिपूर्ण 12 वर्ष का श्रवण पर्याय पालते हैं। बाकी वैसा ही कहना, मतलब सिद्ध गति को प्राप्त। 700 केवली हुए थे भगवान के, 1400 केवली साध्वियां। तो उन 700 केवलियों में इस सुदर्शन का भी वर्णन आता है, जो जहां पर पढ़ने में आया। सेवम भंते थी महाबलो समतो है, भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। इस प्रकार महाबल अध्ययन ये उद्देशक समाप्त। एकार्ष में सय एकार्षमो देशो समतो, 11वें शतक में 11वां उद्देशक समाप्त। अब 12वां उद्देशक है, जय भी कथा रूप है, जहां 2 कथानक आएंगे। एक भगवान के 1,59,000 श्रावक थे, एक तो आनंद आदि 10 हैं, सबके नाम थोड़े आते। यदि एक एक जीवन गाथा भी ले लें तो 1,59,000 कहानियां बन जाएंगी, सबके अपने अपने चरित्र। तो उनमें एक है ऋषि वद्धर पुत्र श्रावक, और एक है पुद्गल परिव्राजक की कथा, जैसे शिवराज ऋषि की आई थी। इनको भी विभंग ज्ञान हुआ था, लेकिन इनका विभंग ज्ञान अलग प्रकार से था, सारा इसमें आएगा। तेन कालेन तेन समेन आलभ्य नाम नैरी होता,
वर्णो शंखवन चाहिए वर्णो तत्ण आलभ्याय नैर्य बहवे ऐसी भद्र पुत्र पामुका समनो वास्या परिवसंति अड्ढा जाव अपरिभुआ अभिगाय जीवा जीवा जाव विहरन्ति तैण तेसिं समनो वास्यान अन्या क्याय एगयो सहियान समुवागयान सन्निविट्टान सन्निसन्नान अयमियारुवे मिहो कहा समुलावे समुपजिता देवलोय सुणं अज्जो देवान केवयं कालं क्षिपणता तैण से इसी भद्र पुत्र समनो वासाय देव की गहियठे ते समनो वासाय एवं व्यासी देवलोय सुणं अज्जो देवान जहन्नेन दास वास सहसाय क्षिपणता तेन परम समयाहिया दो समयाहिया जाव दस समयाहिया संकेज समयाहिया संकेज समयाहिया उकोसेन तेतीस सागरो माय क्षिपणता तेन परम वो छिन्ना देवाय देवलोकाय तैण ते समणो वास्या इसी भद्र पुत्र स समणो वासगस एवं आयख मानस जाव एवं परूबे मानस एवं अठनो सदांति नो पतियंति नो रोयंति एवं अठ असद माना पत्य माना आरोय माना जामेव देशं पाऊ भूया तामेव देशं पड़ गया तेन कालेन तेन समेन समणे भगवं महावीर जाव समो सढ़े जाव परिसा पज्जो वासाय तैण ते समणो वास्याय मिसे कहाय लद्धट्ठा समाना हाठ तुठा एवं जहा तुंगे ओदेसाय जाव पज्जो वासंते तैण समणे भगवं महावीर तेसे समणो वासगान तेसे महति महान्याय धम्म कहा जाव आनाय आराहाय भवै तेण कालेन तेण सब उस काल उस सब आलभिया नामक नगरी होता आलभिका नाम की नगरी थी आलंबिका भी कह देते हैं आलभिका वर्ण उसका वर्णन करना शांख वर्ण चाहिए शांख वर्ण नाम का चैत्य वर्ण उसका भी वर्णन करना तथन आलभियाय नैर्य उस आलभिका नगरी में बहवे बहुत से इसी भद्र पुत्र पामुखा श्रवणोपासिया परिवसंति ऋषि भद्र प्रमुख श्रवणोपासक परिवसंति निवास करते थे तैण तेसी समणोवास्यान अन्या क्यायी एग्यौ सहियान समुवागयान सन्निविट्ठान सन्निसन्नान अयमेयारुवे मीहो कहा समूलाभे समुपज्जिता तैण उसके बाद तेसी श्रवणोपास्यान उन श्रवणोपासकों के अन्य क्याय किसी अन्य समय में एगो सहियान जब सारे इकट्ठे सही एक दूसरे के साथ समूह इकट्ठे हुए थे सन्नी बिठान बैठे थे सन्नी सन्नान जो बैठने के संबंध में ही शब्द है उनका आपस में अयम यारुवे यह इस प्रकार का मिहो परस्पर कहा समूलावे समुपजी था कथा समूलाप पैदा हुआ मतलब चर्चा हुई आपस में तो उस चर्चा में प्रश्नोत्तर करते हैं एक दूसरे से देवलोय सोणं अज्जो देवानं केवयं कालं ठी पणता है आर्यो देवलोकों में देवों की कितने काल की स्थिति कही तैण से इसी भद्र पुत्र श्रवणोपासाय फिर वह ऋषि भद्र पुत्र श्रवणोपासक देव थी गही अट्ठे जिसने देवताओं की स्थिति के संबंध में जो अर्थ था उसको ग्रहण किया हुआ था देवता कितने प्रकार के हैं कहाँ कहाँ रहते हैं
किन देवताओं की कितनी स्थिति है। लघु दंडक छब्बी द्वार उसने ये किया हुआ था और फटाफट बोल उठे। ते श्रवणोपासक, वह ऋषि भद्र पुत्र श्रवणोपासक जिसने देवताओं की स्थिति के संबंध में अर्थ को ग्रहण किया था, उन श्रवणोपासकों को एवं व्यासी इस प्रकार बोला। देवलोय सुनंग जो देवान जन्नेन 10 मास साई ठीपणता। हे आर्यो, देवलोकों में देवों की जघन्य से 10,000 वर्ष की स्थिति कही। तेण परम समयाह्य, फिर उसके बाद कोई 10,000 स्थिति वाला है, कोई 10,000 वर्ष और एक समय, कोई 10,000 वर्ष, 2 समय, 3 समय, 4, 5, 6, 7, जब 10 समयाह्य, 10 समय अधिक, संख्या समयाह्य, संख्या समय अधिक, असंख्य समयाह्य, असंख्या समय अधिक, ऐसे बढ़ते बढ़ते वो कोसेण 33 सागरोमाई ठीक बनता। उत्कृष्ट 33 सागरोपम की स्थिति कही है। तेण परम वो छिन्ना देवाय, देवलोक, उसके बाद देवता और देवलोक क्या उनका क्या हो गया, विच्छेद हो। आज इन्होंने प्रज्ञापना सूत्र पढ़ा है, जीवाभिगम सूत्र पढ़ा है, इसके संबंध में सारी जानकारी वो तो सारा कुछ बता सकता है। भवनपति कहाँ पर रहते हैं, बाणव्यंतर कहाँ रहते हैं, ज्योतिषियों का कहाँ निवास है, वैमानिकों में पहले देवलोक से लेकर 26वें देवलोक तक और प्रज्ञापना सूत्र के स्थिति पद को लेकर के सारे देवों के स्थिति का वर्णन कर सकता है। देवलोकों क्या, नारकियों का, त्रियंचों का, मनुष्यों का कहाँ कितने कितनी स्थिति पाई जाती है, इन सब के संबंध में बता सकता है। तो तैण ते समणो वास्या, इसी भद्र पुत्र से समणो वासगस एवं आयख मानस जाम एवं परुवे मानस एवं अठ नो सतहंती नो पत्यंती नो रोयंती। फिर वे श्रवणोपासक ऋषि भद्र पुत्र श्रवणोपासक के जो इस प्रकार कह रहा था स्थिति के संबंध में, ऐसे कथन, प्रज्ञापना, भाषण, प्ररूपणा करते हुए के ऋषि भद्र पुत्र के एवं अठंग इस अर्थ को नो सतहंती नो पत्यंती नो रोयंती, ना श्रद्धा करते, ना विश्वास करते, ना रुचि करते, उसके प्रति ध्यान नहीं, इसको क्या पता है, ऐसे बोल रहा है। एवं अर्थं असध्य माना, अपत्य माना, अरोय माना, आयु के संबंध में ऋषि भद्र की बातों पर श्रद्धा न करते हुए, पर विश्वास न करते हुए, रुचि न करते हुए, जामेव दिशा पाव भूया, जिस दिशा से आए थे तामेव दिशा पड़ी गया, उसी दिशा को चले गए। सबके मन में आ गए, ऐसा कैसे हो सकता है। तेण कालेन तेण समेण समणे भगवान महावीर जाव समो सके, उस काल उस समय में श्रमण भगवान महावीर स्वामी उस आलभिका नगरी के बाहर शंखवन चैत्य में पधारे। जहाँ परिसा पजुवासाई, नगर की जनता ने सुना और सारे उनके पास उनके भगवान की परिउपासना करते। तैण ते समणो वास्या, इमी से कहाय लद्दठा समाना, फिर वे श्रवणोपासक इस कथा का अर्थ प्राप्त हुए, हाठत उठा बड़े हरिष्ट तुष्ट हुए, प्रसन्न हुए, एवं चाह तुंगियो देसा, जिस प्रकार जैसे इसी सूत्र के दूसरे शतक में तुंगी का उद्देश्य का वर्णन आता है श्रावकों का, वैसे कहना जाओ पज्जु वासंती, अरे जिनका नाम गोत्र सुनने से भी महाफल की प्राप्ति होती है, उनके चरणों में जाया जाए, बंदन नमन किया जाए, अर्थों को पूछा जाए, ग्रहण किया जाए तो कितना लाभ होगा। तो इस प्रकार वे सब सम्मिलित होकर के भगवान के चरणों में जाते हैं और भगवान की परिउपासना करते हैं। तैण समणे भगवान महावीर, फिर श्रवण भगवान महावीर, तैसे श्रवणोपास्यान, उन श्रवणोपासकों के
तीसरा महति महान्याय धम परिसा धम का उस विशाल परिषदा को सभा को धर्म कथा कहते हैं। जाओ अनाय अराहाय भव, इस प्रकार जीव आज्ञा का आराधक होता है। जो औपातिक सूत्र की वह कथा सारी है। कैण ते समनो वास्य समणस भगव महावीर स अंत्यं धम्म सोचानि सम आठ तुट्ठा उठाय 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 उत्थिता समण भगवं महावीरं वन्दन्ति नमस्सन्ति वन्दिता नमस्सिता एवं व्यासी एवं खलु भन्ते इसी भद्रपुत्रे समणो वासयम् एवं आइकाई जा पर वै देव लोय सुनंग अज्जो देवान जनेन दस वास साई टेन प्रणता तीन परम समयाहिया जाव तीन परम बोचिन्ना देवाय देव लोगाय से कहमेयं भक्ते एवं अज्योति समण भगवं महावीरे ते समणो वासाय एवं व्यासी जनंग अज्जो इसी भक्त पुत्र समणो वासाय तुझं एवं आइकाई जा पर वै देव लोय सुन अज्जो देवान जनेन दस सहसाई थे पणता तेन परम समयाहिया जाओ तेन परम बोचिन्ना देवाय देव लोगाय सच्चेन ये समटे अहम पीड़ं अज्जो एवं माई कामी जा परूबे में देव लोय सुन अज्जो देवान जहन्नेण दस सहसाई तंग जाओ तेन परम बोचिन्ना देवाय देव लोगाय सच्चेन एस मठे तैण ते समण वासगा समण स भगवा महावीर सत्यम एव मठं सोचा निसम समण भगव महावीर वंदन्ति नमस्सन्ति वंदिता नमस्सिता जेने इसी भद्र पुत्रे समणो वासाय तेने उवागच्छन्ति उवागच्छिता इसी भद्र पुत्र समणो वासगं वन्दन्ते नमस्सन्ते वन्दिता नमस्सिता एव मठं सम्मं विनेण भुजो भुजो खामेति तैणते समणो वास्या पसिनाय पुच्छन्ति पसिनाय पुच्छिता अट्ठाय पर्यायीयन्ते अट्ठाय पर्यायिता समण भगवं महावीरं वन्दन्ते नमस्सन्ते वन्दिता नमस्सिता जामेव दिशं पावभूया तामेव दिशं परि गया ते समणो वास्या, फिर वे श्रवणोपासक। धर्म कथा के बाद समणस भगव महावीरस, श्रवण भगवान महावीर के अंत्यम पास धम्म सोचा धर्म का श्रवण करके निशा हृदय में धारण करके हाथ उठा उठाए उठे, बड़े प्रसन्न हुए, संतोष भाव को प्राप्त हुए और अपनी शक्ति से उठते हैं। उठाए उठिता उठ करके समण भगवान महावीरम, श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन्ति नमस्सन्ति, वंदना नमस्कार करते हैं, वंदिता नमस्सिता, वंदना नमस्कार करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले, एवं खलु भंते इसी भद्रपुत्र समनवास है अम्मं एवं आइखई जापुरु वै। हे भगवान, इस प्रकार ऋषि भद्रपुत्र श्रवणोपासक हमारे को इस प्रकार कहता है। ऐसे प्रज्ञापना भाषण प्ररूपणा करता है। देवलोय सुनंग अज्जो देवान जहन्नेन दस सहसाई थे पड़ता। हे आर्यो, देवलोकों में देवों की जघन्य से 10,000 वर्ष की स्थिति कही है। तेन परम समयाहिया जाव तेन परम बोचिन्ना देवाय देवलुगाय। और ऐसे बढ़ते बढ़ते 33 सागरोपम की उत्कृष्ट कही है। उसके बाद देव और देवलोकों का विच्छेद हो जाता, उसके आगे नहीं है। से कहम एवं भक्ति है भगवान, ये कैसा, इसको कैसे माना जाए। अज्योति समण भगवान महावीर, हे आर्यो श्रवण भगवान महावीर ते समणोवासाय एवं व्यासी, उन श्रवणोपासकों को ऐसा बोले। जनंग अज्जो इसी भद्रपुत्र समणोपासाय तुझं एवं आइखई जा परु भय। हे आर्यो, जो ऋषि भद्र पुत्र श्रवणोपासक तुम्हारे को इस प्रकार कथन करता है, प्रज्ञापना भाषण प्ररूपणा करता है। देवलोय सुनंग अज्जो देवान जहन्नम 10 सहसाई ठी पड़ता। देवलोकों में आर्यो
देवों की जघन्य से 10,000 वर्ष की स्थिति कही है। तेन परम समय आई, उसके बाद एक एक समय बढ़ते तेन परम वो छिन्ना देवाय देवलोक। 33 सागरोपम तक आयु जाती है, उसके बाद ना देव है, उससे ज्यादा आयु वाले ना देवलोक है। सच्चेन ऐसा मठे, हे आर्य जे अर्थ सत्य है। अहम बिनंग अजो एवं आइखामी जा परुवे। हे आर्यो, मैं भी ऐसे कथन करता हूँ, प्रज्ञापना भाषण प्ररूपणा करता हूँ। देवलोय सुन अजो देवान जहन्नेन 10 मास सहसाई तंचे जाव तेन परम वो चिन्ना देवाय देवलोकाय। हे आर्यो, देवलोकों में देवों की जघन्य से 10,000 वर्ष की स्थिति है, उसके बाद बढ़ते बढ़ते 33 सागरोपम तक चली जाती है। उसके बाद ना देव है ना देवलोक है, उनका विच्छेद हो जाता है। सच्चेन एस मठे, जे अर्थ सत्य है। तैण ते समणो वासिका समणस भगव महावीरस अंत्यम। एवं अठम सोचा निसम। इसके बाद वे श्रवणोपासक श्रवणो भगवान श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पास इस अर्थ को सुन करके निशा में हृदय में धारण करके समण भगवान महावीर श्रवण भगवान महावीर को वंदंती नमस्ती वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्ता वंदना नमस्कार करके जैनव इसी भद्र पुत्र, जहाँ पर ऋषि भद्र पुत्र समणोवास है श्रवणोपासक थे, तेने उवागच्छन्ति, वहीं आते हैं। उवागच्छिता आकर के इसी भद्र पुत्र श्रवणोपासक वंदंती नमस्ती, ऋषि भद्र पुत्र श्रवणोपासक को वंदना नमस्कार करते हैं। उनको अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने तो मेहनत करके सारा सीखा था, हमें सुनाया, लेकिन हमने मद के कारण से उसकी बात को सम्मान नहीं दिया, तो उससे क्या हुआ? उसका निरादर हुआ, भगवान की वाणी का भी निरादर हुआ। चलो हम चले, उस अपनी भूल का सुधार करें। आए उन्होंने कैसे? अपने मद को तोड़ने के लिए उसको नमस्कार किया। ऋषि भद्र पुत्र, हम आपको वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। तेरा ज्ञान बड़ा अच्छा है, तेने बहुत मेहनत की है, तेने जो सीखा है। तो वंदंती नमस्ती ऋषि भद्र श्रवणोपासक को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्ता वंदना नमस्कार करके एवं अट्ठम, इस अर्थ को सम्यक विनयेन भुजो भुजो खामेति, इस अर्थ के समझ सम्यक प्रकार से विनय पूर्वक बार बार क्षमा याचना करते हैं। तैणते श्रवणवासिया पसीनाई पुच्छन्ति, फिर वे श्रवणोपासक भगवान से प्रश्नों को पूछते हैं। पसीनाई पुच्छिता, प्रश्नों को पूछ करके अट्ठाई पर्यायिता उनके अर्थों को ग्रहण करते हैं। अट्ठाई पर्यायिता अर्थों को ग्रहण करके श्रवण भगवान महावीर श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदंती नमस्ती वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्ता वंदना नमस्कार करके जामेव दिशा पाव होया तामेव दिशा पड़ी गया, जिस दिशा से आए थे उस दिशा को चले। भंतेति भगवं गोय में समण भगवं महावीरं वंदाई नमः सै वंदिता नमः सीता एवं व्यासी पभूनं भंते इसी भद्र पुत्रे समणो वासाय देवानुपियानन्त्यं मुंडे भविता अगारो अनगारियं पवैताय नो इणठे समठे गोयमा इसी भद्र पुत्रे समणो वासाय बहु शील भय गुण भय वे रमन पचखान पोसो वासे आ परिगये तब कमे अपान भावे माने बहु वासाय समणो वासक परियागम पावनी ही बहु वासाय समणो वासक परियागम पावनिता मासियाय संलेहनाय अतान झूसे ही मासियाय संलेहनाय अतान झूसिता सठ्य भत्ताय अनसनाय छेद ही छेदता
आलोय परिकंते समाहि पत्ते कालवासे कालंकिचा सोहम्य कप्य अरुणाभे विमाने देवताय उपवद्ये तत्न अध्यगयान देवान चत्तारि पन्यो माइठे प्रणता तत्न इसे भद्र पुत्र सविदेवस चत्तारि पन्यो माइठे प्रणता सेण भद्र इसे भद्र पुत्र देवताओ देवलोगाओ आओ खैण भव खैण ठीक खैण कजाव कहि उब बज्जे गोय महाविदेह वास सिद्धि जावंत काहे सेवं भक्ते सेव भक्ते भगवं गोय में जाव पान भावे माने बिहाराई तायण समणे भगवं महावीर अन्य आके आई आल भी आओ नैरियो संख बनाओ चेयो पढ़ी निकमाई पढ़ी निकमिता बहिया जन वै बिहारम बिहाराई भंते हे भगवान। कहते हैं प्रश्न अब जो चला है ना, ये कोई आज ही उठाया था। जब कोई ना साधु सती के पास कोई भाई बहन ज्यादा सीखने लग जाता है, ज्यादा बैठने लग जाते हैं, ज्यादा धर्म ध्यान करने लग जाते हैं, तो लोग भी पूछने लगते हैं महाराज जी कि आपके पास दीक्षा लेगा। तो ऋषि भद्रत पुत्र के संबंध में भी ऐसी बात हुई। भंते थी हे भगवान थी भगवान गोय में भगवान गौतम जी श्रवण भगवान महावीरम बंदाई नमस्ते। श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करते। वंदिता नमस्ता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले पहुण भंते इसी भद पुत्र श्रवणो वासाय। हे भगवान जय ऋषि भद्र पुत्र श्रवणोपास देवानुप्रियाण अंत्य मुंडे भविता। देवानुप्रियों के पास मुंडित होकर के अगारों अनगारियों पवई थे, अगार से अनगार अवस्था में प्रव्रजित होने के योग्य है। नो नट्ठे समट्ठे भगवान ने कहा नहीं। गोयमा इसी भद्र पुत्र श्रवणोपासाई ऋषि हे गौतम ऋषि भद्र श्रवणोपासक बहु ही बहुत से शील वय शील व्रत गुण वय गुण व्रत बेरमण बेरमण मतलब के 5 अणुव्रतों से विरत होना, पचखान प्रत्याख्यान पोषो वासे पोषद उपवास इनसे आहा परिगही तव कम्बे। जथा परिगृहित तप कर्मों से, जैसे यथा परिगृहित अष्टमी को करना, चौदस को करना, अमावस्या को करना, पूर्णमासी को करना और तिथियों में। कई बार मन में होता है मैं बेले बेले पारना करूंगा, जब महीने में इतने उपवास करूंगा, इतने बेले करूंगा, तेले करूंगा, ऐसे संकल्प धारण कर लेते हैं। इतने ऐसे में तब तक करूंगा जब तक मेरा देह ठीक चलता रहेगा, मैं ऐसे तपस्या करता रहूंगा। तो ऐसे तप कर्मों से अपाणु भावे माने अपनी आत्मा को भावित करते हैं। बहु वासाय श्रवणो वासं परियागम पाऊनी। बहुत वर्षों तक श्रवणोपासक पर्याय का पालन करेंगे। बहु वासाय श्रवणो वासं परियागम पाऊनिहिता। बहुत वर्षों तक श्रवणोपासक पर्याय पालन करके मासियाय संलेखनाय अत्तान झूसे ही 1 महीने की संलेखना से अपनी आत्मा को क्या करेंगे, भावित करेंगे। उसका सेवन 1 महीने का संथारा उनको आएगा। मासियाय संलेखनाय अत्तान झूसिता 1 महीने की संलेखना से अपने आप को सेवित करके 60 भत्ताई अनुसनाय छेदे 60 भत्त का अनशन से छेदन करेंगे। छेदिता छेदन करके आलोह्य परिकंते आलोचना प्रतिक्रमण किए हुए समाहि पत्ते समाधि को प्राप्त कालमा से कालंकिचा मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके सोहम्य कप्पे अरुणाभि विमाने देवताएं बने। सो धर्म कल्प में अरुणाभ विमान में देवता के रूप में उत्पन्न होंगे। तर्थनंग अथे गयान देवान चत्तारी पल्योमाई क्षीपणता। वहां पर कई एक देवों की 4 प्रलोकों की स्थिति कही है। तर्थनंग इसी भद्र पुत्र सभी
वहां पर ऋषि भद्र पुत्र देवस देव की भी चतारी पल्योमाई थी भविसाई, 4 पल्योपम की स्थिति होगी। सेण भंते इसी भद पुत्र देवे ताओ देवलोगाओ आउ खैण भव खैण ठी खैण जाम कहि उवज्जी। हे भगवान, वह ऋषि भद्र पुत्र देव उस देवलोक से, आयु के क्षय से, भव के क्षय से, स्थिति के क्षय से के अनंतर चवित होकर के कहा जाएगा, कहाँ पैदा होगा। गोयमा हे गौतम महाविदेह वासे सिद्धि ही जावंत काहे। हे गौतम, महाविद्य क्षेत्र में वह सिद्ध होगा, बुद्ध होगा, मुक्त होगा, परिनिर्वाण को प्राप्त करेगा, सभी दुखों का अंत करेगा। सेवम भंते थी। हे भगवान, इसी प्रकार है भगवान गोय में जाओ। अपान भावे माने बिहराई। भगवान गौतम जी संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करने में विचरते हैं। तैण समणे भगवान महावीर है। फिर उसके बाद श्रवण भगवान महावीर अन्य क्या है, किसी अन्य समय आलभिया नैरियो, आलभी का नगरी से शंख बनाओ चाहिए। शंख वन चैत्य से पढ़ी निखमाई निकलते हैं। पढ़ी निखमिता निकल करके भैया जनवय बिहार बिहरई, बाहर जनपद बिहार करते। उद्गल परिव्राजक। तेण कालेन तेण समेण आलम्य नाम नैरी होता। बन्नो तथन शंखवण नाम चाहिए होता। बन्नो तस्न शंखवण स चाहिए। अदूर सामंते पौगल्य नाम परिवायाय परिवसाय दियो वेद जजु वेद जाव नये सो। सुपरिनिथिये छठं छठेण अनिकितेण तव कम्बेण ऊर्ध्वं बाहो जाव अजावे माने बिहरई। तैण तस पोगल स परिवायग स छठं छठेण जाव अयावे मानस पगाई भद्दे आय जा शिवस। जाव विभंगे नाम अन्नाने समुपन्ने सेण तेण विभंगेण अन्नानेन समुपन्नेन बम लोय कप्पे देवान ठी जानाई पासाई। तैण तस पुगलस परिवायग स्वयं आरुगे अधत्ये जाव समुपन्नितार्थिण मम आई से। नाण दर्शने समुपन्ने देवलोय सुण देवान जन्नेन दस सहसाई थी प्रणता तेन परम। समयाहिया दो समयाहिया जाव असंखेज समयाहिया कोसेन दस सागरो माई थी प्रणता तेन परम वो छिन्ना देवाय देवलोकाय एवं संपेहितायावन भूमियो पच्वरूह आजावन भूमियो पच्वरोहिता दंड कुंडिया जाव धाव रताय गेण है। गेण हेता जेणे आलभिया नैरे जेणे परिवायगा वसे तेणे उवागच्छिता। भांड निखेवा करे भांड निखेवा करितालभियाय नैर्य सिंहाड़ जा पय सो। अन्न मन्न स एवं आई खै जा परु भय अथेण देवानुपिया मम हई से नान दंसने। समुपन्ने देवलोय सुणं देवान जहन्नेन दस्वा सहसाई तहेव जाबो छिन्ना देवाय देवलोकाय। तैण आलभियाय नर्य एण अभिलावेण जहाँ शिव सतां के जाव से कह मन्ने एवं। कामी समो सढ़े परिसा पड़ गया भगवा गोय में तहेव भिखाय रियायते हेव। बहुजन सदा निसामय ताहेव सब भानी अब जाव आह पुन गोयमा एवं आई खामी एवं भाषा में जय जाव परूबे में। देवलोय सुण देवान दस जहन्नेन दस वास साई थी प्रणता तेन परम।
समयाहिया दो समयाहिया जाव पोषण तेती सागरो माय ठी पणता तीन परम भो चिन्ना देवाय देव लोगाय तेण कालेण तेण सन उस काल उस समय आलभिया नाम नगरी होता आलभी का नाम की नगरी जहाँ ऋषि भद्र पुत्र जी का श्रवणोपासक का वर्णन बनना उसका वर्णन करना तथन शंख वने नामक चाहिए होता वहां शंख वन नाम का चैत्य था बनना उसका वर्णन करना तस्न शंख वन स चाहिए स अदूत सामंत्य पोगल्य नाम परिवाय परिवस उस शंख वन चैत्य के ना दूर मतलब थोड़ी दूरी पर पोगल्य नामक परिवाय परिवस उद्गल नाम का परिव्राजक निवास करता था रियु वे जजु वे जाव नये सुपरिणठिय छठं छठेण अनिखितेण तव कमेण उठं बाहव जाव अयावे माने बिहर ऋजु वेद जजुर्वेद साम वेद अथर्वण वेद जो स्कंदक परिव्राजक के संबंध में जिन विद्याओं का वर्णन आया या ऋषभ दत्त ब्राह्मण के साथ जिन विद्याओं का वर्णन आया वो सब में सुपरिनिठिय ब्राह्मणों के शास्त्रों में निष्णात विद्वान था इसके साथ छठा छठेण अनिखितेण तव कमने इतना तपस्वी इतना ज्ञानी होने पर वो बेले बेले निरंतर तप कर्म से उद्धम बाहव याव आयावे माने मेरा आतापना भूमि में अपनी भुजाओं को खड़ा करके सूर्य के आदि की आतापना लेता हुआ विचरता था कर्ण तस् पोगल्लस परिवायगस छठं छठेण जाव अयावे मानस फिर उस पुद्गल परिव्राजक के बेले बेले तप की करते हुए सूर्य आदि की आतापना लेते हुए पगाई भत्याय प्रकृति की भद्रता से जहा शिवस जैसे शिवराज ऋषि के कहा था वैसे ही इनके कहना विभंग नामक अन्नाण समुपन्न विभंग नाम का अज्ञान पैदा हुआ सेण तेण विभंग विभंगेण अन्नाणेन समुपन्नेन बम्ब लोय कप्पे देवान ठी जाने वह उस पैदा हुए विभंग अज्ञान से ब्रह्म लोक तक देवों की स्थिति को जानने देखने लगता है और उसके बाद वह जनता में आकर के अपनी उपलब्धि का वर्णन करेगा फिर उसके बाद कैसे प्रसंग आता है कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास करता है नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सव पाहुण केशो पंच नमो कारो सव पाव प्रणासनो मंगलानंद संभूति परमाहवै मंगलम श्री चतारि मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवले पुनतो धम्मो मंगलम चत्वारि लोकितमा रिहंता लोकितमा सिद्धा लोकितमा साहो लोकितमा केवले पुनतो धम्मो लोकितमा चत्वारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि
केवले मनातं धर्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय जो भाव प्राणी आचर्य क्षय सबको यथा योग्य वंदना सुख साता।